पूछ रहा हूं, बड़ा छोटे का आदर करे कि छोटा बड़े का आदर करे? जोर से कहिए। छोटा बड़े का आदर करे और बड़ा छोटे को प्रेम करे, ममता रखे, करुणा रखे, ठीक ना? अब फिर पहुंच रहा हूं, पति पत्नी का आदर करे कि पत्नी पति का आदर करे? अब बोलिए, कहिए। डरे नहीं बोल रहे पवन बाबू। देखिए, मर्यादा तो ये है कि पत्नी पति का आदर करे, पति पत्नी को प्रेम करे। लेकिन यहां दर्शन करिए, मां पार्वती आई तो भगवान शंकर ने जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। यहां पर भगवान शंकर ने मेरी मां का अति आदर किया। क्यों किया? अब ये प्रश्न है। श्री रामचरितमानस में 2 स्थान ऐसा है जहां बड़े ने छोटे का आदर किया। यहां शंकर जी ने मां भवानी का आदर किया, और जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेने अयोध्या गए हैं सरकार, तब दशरथ जी ने राम जी का आदर किया। शंकर जी ने क्यों आदर किया? बाबा जानते हैं आज पार्वती जी केवल आई नहीं है, ये आज राम जी की कथा पूछने आई है। मैं कथा सुनाऊंगा और मेरे कथा गाने से आगे चलकर पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है। भगवान शंकर जानते हैं कि आज ये जगत जननी है और अपने बच्चों का कल्याण कराने आई है, इसलिए बाबा ने उनका आदर किया। दशरथ जी ने राम जी का क्यों आदर किया? जो कार्य दशरथ जी महाराज को करना चाहिए था, वो कार्य राम जी करने जा रहे हैं। ये कथा कह रही है, हमसे छोटा भी यदि कोई श्रेष्ठ कार्य करने जाए अथवा कार्य करके आए, तो हमको नीचे उतरकर उसका आदर करना चाहिए। ये प्रसंग उसका प्रमाण है। बाबा ने मैया का आदर किया, और आदर कैसे समझ में आता है? आप किसी के घर गए तो सामने वाला आपका आदर कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये कैसे पता चलेगा? मुंह से तो आदमी झूठ बोलता है। इसका पता चलता है कि वो हमको किस प्रकार के स्थान पर बैठने को कहते हैं। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। हम जिसको अपने जैसा प्रेम करते हैं ना, उसको एकदम भीतर ले जाकर बिठाते हैं, एकदम भीतर। जिससे ठीक ठाक व्यवहारिक प्रेम है उसको घर के ड्राइंग में बिठाते हैं। आप भीतर चलिए। जिससे व्यवहारिक संबंध हो, व्यापारिक संबंध हो, उसको बाहर के बैठके में, भीतर कोई एंट्री नहीं, बाहर। और जिससे 36 का आंकड़ा हो जाए, उसके लिए तो गेट भी नहीं खुलता है। खड़े खड़े, हाँ बताइए क्यों आ गए आप हमारे घरे? आप इसको एकदम व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखिएगा। यहां को स्वामी जी कहते हैं, जैसे मई आ गई, बाबा ने कहा बिठाया? बाम भाग आसन हर लीना। भगवान शिव ने मेरी मां को अपने बामांग में स्थान प्रदान कर दिया। बामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। मां बाबा के बामांग में बैठी। कल की कथा याद करिए, सती जी ने जाकर भगवान शंकर को प्रणाम किया तो बाबा ने कहां बिठाया था? सामने बिठाया था, बामांग में नहीं बिठाया। खोया हुआ स्थान यदि दोबारा प्राप्त हो जाए ना, तो पहली बार मिलने से जो प्रसन्नता नहीं होती, वो प्रसन्नता दोबारा प्राप्त होने से हो जाती है? मैया को जैसे भगवान शंकर ने बामांग में स्थान दिया हो, मां गदगद हो गई। भगवान शंकर ने कहा, आपका मुख बता रहा है कि आप कुछ कहना चाहती हैं। मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं।
पूरा विश्व आपकी सेवा करता है। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। प्रभु यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं तो मेरी प्रार्थना है आप मेरे अज्ञान का हरण कर लीजिए। क्या कर लीजिए? मेरे भ्रम का हरण कर लीजिए। शंकर जी बोले आपको भ्रम है? पार्वती मैया बोली इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला भ्रम अब तक समाप्त नहीं हुआ है नाथ। बाबा पूछे भ्रम क्या है? अब मैया का भ्रम सुनिए। मैया कहती हैं प्रभु जे मुनि परमारथ बाली। प्रभु जो परमार्थ पथ पे चलने वाले मुनि हैं वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। राम जी कौन है? ब्रह्म। जोर से कहिए ब्रह्म है, मुनि लोग कहते हैं। शेष नारायण, सरस्वती, वेद, पुराण ये सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। जिस दिन से मैं विवाह करके आई हूं कैलाश, आपको दिन रात एक ही काम करते मैंने देखा है। तुम पुनि राम राम दीन राते, सादर जपहु अनंग आराती। आप दिन रात राम 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 जपते हैं। बाबा पूछे इसमें भ्रम क्या है? मां बोली प्रभु आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं ये राम जी क्या अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं? दशरथ जी के आंगन में जो खेल रहे थे वही राम जी हैं कि कोई दूसरे अलौकिक अजन्मा परम तत्व है? बाबा ने पूछा ऐसा प्रश्न क्यों आया मन में? मां कहती है प्रभु जहां तक मुझे पता है ब्रह्म का आकार नहीं होता, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म का नाम नहीं होता। यदि राम जी ब्रह्म है तो वो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो जन्म लेने वाले एक राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देखकर, इस जन्म में उनकी महिमा सुनकर मेरे मन में भ्रम हो गया है नाथ। अज्ञानी जानकर आप मेरे पर क्रोध न करिएगा। पिछले जन्म में तो मैं आपसे विवाद कर रही थी, परंतु इस जन्म में आपकी पार्वती आपसे विवाद करने नहीं आई है। आज मैं आपसे संवाद करने आई हूं, मैं राम जी की कथा सुनने आई हूं। प्रभु आप सबसे पहले बताइए वो निराकार साकार कैसे हो गया? फिर राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, विवाह सुनाइए, किस दोष के कारण राम जी वन में गए वो सुनाइए, वन में कौन कौन सी लीला किए वो सुनाइए, कैसे रावण को मारा वो सुनाइए, वापस आए राजा बने, राजा बनने के बाद क्या किए वो सुनाइए, कैसे अपने प्रजा के साथ अपने धाम गए वो भी सुनाइएगा। कोई छोटा नहीं है ना वो। पार्वती मैया इतना बोलने के बाद बोली यदि हमसे कुछ पूछने में छूट गया है तो आप उसको भी सुना दीजिएगा, छिपा के न रखिएगा। और दर्शन करिए जैसे मां ने प्रश्न किया, बाबा कहते हैं हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ
रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। मां के प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर के हृदय में पूरा रामचरित्र आ गया। जैसे रामचरित्र हृदय में आया, राम जी का दर्शन मिला, एक एक रोम बाबा के खड़े हो गए, नेत्र से अश्रु निकल गए। और जैसे राम जी का दर्शन मिला हृदय में, भगवान शंकर ध्यान में चले गए। कहां चले गए? ध्यान में। और आपको बताऊं, ध्यान एक बार लग जाए तो कब वापस आएगा जीव कोई अता पता नहीं है। मैया बैठी है कथा सुनने के लिए, अच्छा आपको सामने बिठा के हम ध्यान में चले जाएं, ध्यान तो इसे लगेगा नहीं है? भले आंख बंद के नाटक भले हो जाए, लेकिन यदि सोचिए हम आंख बंद करके बैठ जाएं तो आप कितनी देर यहां बैठे रहेंगे? कौन बाबू? आप वो सोच रहे हो घूम घूम के महाराज हमारे ऊपर कहे आ जाते हैं। अरे आप मुख्य श्रोता है भाई, कितनी देर बैठेंगे? 20 मिनट? कहिए, कुछ बोल ही नहीं रहे। नहीं बोलेंगे। आप लोग कहिए कितनी देर बैठिएगा? 2 बजे तक, रतिया तक? अच्छा। बाबा ध्यान में गए और आप दर्शन करिए, मैया बैठी हैं। कितनी देर बाबा ध्यान में रहे? 2 दंड। एक दंड में 24 मिनट होते हैं, 2 दंड में कितने हो गए? 48 मिनट। मगन ध्यान रस दंड जुग, उसके बाद पुनि मन बाहिर की। 48 मिनट बाद ध्यान टूटा नहीं, बाबा बरबस ध्यान से बाहर आए। क्यों आ गए? भगवान शंकर सोचे, ध्यान में बैठा हूं तो मुझे सुख मिल रहा है, यदि अपने सुख का त्याग कर दूं, ध्यान से बाहर आ जाऊं, कथा गाऊंगा तो कथा गाने से मुझे मिलेगा, सुनकर पार्वती को मिलेगा, और आगे चलकर सूरत में बैठे भी श्रोताओं को ये सुख प्राप्त होगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आए। यदि उस दिन बाबा ध्यान से बाहर न आए होते तो आज न राजन आपको कथा सुनाते, न आप बैठ के कथा सुन पाते हैं। बाबा ध्यान से बाहर आए, और मालूम है आने के बाद बाबा क्या बोले? शंकर जी कहते हैं, देवी कल्पना करिए, आप बिस्तर पे सोए हैं, आप लोग बिस्तर पर अपने घर सोए हैं, कमरे में प्रकाश नहीं है, अंधकार है, और आपके बिस्तर के नीचे एक मोटी रस्सी पड़ी हुई है। अंधकार में आपने बिस्तर से पांव नीचे रखा और उसी रस्सी पर आपका पांव चला गया। क्या लगेगा? क्या लगेगा? हो सांप लगेगा ना? कहीं सांप तो नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में सांप है? नहीं। प्रकाश के अभाव में वो रस्सी ही सर्प जान पड़ता है। उसी प्रकार शंकर जी कहते हैं, मेरे राम जी वो प्रकाश है जिनके अभाव में ये झूठा संसार ही सत्य जान पड़ता है। भगवान को जान लेने के बाद ये जगत समाप्त हो जाता है। जेहि जाने जग जाई हेरा। जय 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 जय। फिर मिलेंगे। इक्के बोल रहा है वो। क्या कहा बाबा ने? जेहि जाने जग जाई
हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिस प्रकार रात्रि सोने समय सपना देखते हैं, लगता है सपना ही सही है, लेकिन जगने के बाद रात्रि का स्वप्न अपने आप समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार भगवान को जान लेने के बाद ये जगत अपने आप समाप्त हो जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। इस बात को समझिएगा, छोड़ने से कुछ भी छूटने वाला नहीं है। छोड़ना नहीं है, पकड़ना है। किसको पकड़ना है? भगवान के नाम को पकड़ना है। आपको उदाहरण देता हूं, आप बताइएगा, आप कथा सुन के पंडाल से निकल के जा रहे हैं, पंडाल के बाहर गए, इतना बड़ा आपको एक तांबा महंगा होता है कि पीतल? तांबा महंगा होता है। अच्छा हाँ, इतना बड़ा पीतल का घड़ा मिल गया, आप उठाएंगे कि छोड़ देंगे? कहिए कहिए, उठा लेंगे ना? हम तो उठा लेंगे। अब आप पीतल का घड़ा उठा के लेके जा रहे हैं, 10 मिनट बाद तांबे का दिखाई पड़ गया, तो क्या करेंगे? दोनों कैसे उठा लेंगे? एक ही उठाना है, बहुत बड़ा है। पीतल छोड़ के क्या करेंगे? तांबा उठा लेंगे। और आगे गए, 10 मिनट बाद चांदी का उतना बड़ा घड़ा दिखाई पड़ गया, अब क्या करेंगे? तांबा फेंकेंगे और चांदी उठा लेंगे। चलिए और आगे गए, अब सोना का मिल गया, कहिए कहिए क्या करेंगे? चांदी फेंक देंगे, सोना उठा लेंगे। अब दर्शन करिए, तांबा दिखाई पड़ा तो किसी ने कहा नहीं कि पीतल छोड़िए, तांबा दिखा तो पीतल अपने आप छूट गया है। चांदी दिखाई पड़ा तो किसी ने नहीं कहा कि तांबा छोड़िए, चांदी है। चांदी दिखते सरकार तांबा छूट गया। और जैसे सोना दिखाई पड़ा वैसे चांदी छूट गया। उसी प्रकार घबराइए मत, भजन करिए। जीवन में जिस दिन भजन का आनंद दिखाई पड़ जाएगा, विषय का आनंद अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा हो। हाँ, ये आप सोचिए कि हम विषय छोड़ के तब भजन करेंगे, तो ना कहियो विषय छूटेगा, ना कभी भजन में प्रवेश कर पाएंगे। आप भजन में लगिए, विकार है तो विकार के साथ लगिए। जिस दिन आनंद मिलना प्रारंभ होगा, उसी दिन से ये विकार समाप्त हो जाएंगे। और ये मत समझिएगा, भगवान सबकी ओर दर्शन रखते हैं। वो देखते हैं कि कौन कितना मेहनत कर रहा है, उसको प्रमोशन पे प्रमोशन दिया करते हैं। भगवान ये भी देखते हैं कि कौन माला जप रहा है और कौन किसको ठग रहा है, सब देख रहे हैं। हमारा एक पद है, महापुरुष गाते, अरे भैया जय जय, महापुरुष गाते हैं, अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। क्या बोलते हैं? हाँ, जो आप कह ही रहे हैं वही। पीने को क्या बोलते हैं? बस यही 2 शब्द है ना। अंग्रेजी में पीने को ड्रिंक और खाने को ईट। हिंदी में खाने को खाइए, पीने को पीजिए। हम जहां से आते हैं, कलकत्ता से, बंगाल से, वहां पीने का काम ही नहीं है, सब कुछ खाया जाता है। जल खाबो, चा खाबो, दूध खाबो, कहो पीने का कुछ भी नहीं है। लेकिन भोजपुरी में देखिए कितने शब्द हैं, खा, पिय, घोट, सुरुक, चूस, भकोस, लील, हूर।
ये शब्द खाने के नाम है। जैसे जैसे व्यवहार बदलेगा वैसे शब्द बदलेगा। उसी प्रकार कहते हैं शंकर जी कि राम जी को जान लेने के बाद जगत हेरा जाएगा। हेरा जाना माने इस प्रकार से खो जाना कि रहे पास में ही लेकिन दिखाई न दे। रहे पास में लेकिन दिखाई न दे, इस प्रकार खो जाने का नाम है हेरा जाना। अब आप कहोगे महाराज रहेगा पास में तो दिखाई क्यों नहीं देगा? ये पंडित जी को देखिए, चश्मा बदल गया था हो? 3 थे। अच्छा, एक दिन आपन चश्मा भैया खोपड़ी में लगा के 2 घंटा चश्मा खोजे। अच्छा, देख सब रहे हैं, कोई बता नहीं रहा इनको कि खोपड़ी में है, ये ढूंढ रहे हैं। ये क्या है पास में लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। उसी प्रकार भगवान को जान लेने के बाद जगत हेरा जाएगा। इसका क्या मतलब? हम रहेंगे जगत में ही लेकिन हमको जगत नहीं दिखाई पड़ेगा। जहां देखेंगे वहां भगवान दिखाई पड़ेंगे। ये भगवान को जानना होगा, ये जानना होगा। और जानेगा कौन? सोई जानई जेहि देहु जनाई। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जनवाएंगे। आप कहिए केवट जी कौन यज्ञ करके आए थे? केवट भैया कौन वेद विद्यालय पढ़ने गए थे कहा? नाव चलाने वाले हैं घाट पर। अब वो केवट जी पहली बार राम जी से मिले और कहते हैं कि कही तुम्हारा मरम मैं जाना। वो कहते हैं कि मैं आपका मरम जान गया हूं। ये कैसे जान गए? भगवान ने जनवा दिया। शंकर भगवान कहते हैं देवी मैं आपको कथा सुनाऊंगा, लेकिन चलिए पहले मंगलाचरण किया जाए। हम लोग कथा के पहले मंगलाचरण करते हैं ना, वैसे शंकर भगवान ने किया। ये चौपाई आप सबको याद है। आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। बाबा कहे मंगल भवानाया मंगल हारे। जी मंगल भवानाया मंगल हारे। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदो बाल रूप सोए रामू। बंदो बाल रूप सोए रामू। सब सिद्धि सुलभ जपत भगवान शंकर ने 2 चौपाई से राम जी की कथा का मंगलाचरण किया। और उसके बाद दर्शन करिए, कथा प्रारंभ नहीं किए, भगवान शंकर मां पार्वती को धन्यवाद देने लगे। क्या बोले? धन्य धन्य गिरिराज कुमार, आज तुम समान नहीं को उपकार। देवी आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया है, ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया था आज तक। मां ने कहा मैंने कौन सा उपकार कर दिया? भगवान बोले आपने
आपने मेरे भगवान की कथा के प्रसंग को पूछा है मुझसे, पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंग। और आपको एक बात बताऊं, आप में से गंगा जी में स्नान कौन कौन किया है? सूरत में किया है ना? कहां किया है? अच्छा, प्रयाग में। यहां गंगा जी नहीं मिलती हैं कहा? गंगा जी भगवान शंकर की जटा से निकली, जटा शंकरी गंगा। और वो गंगा गोमुख से निकली, उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश की, उत्तर प्रदेश से बिहार में गई, बिहार से बंगाल में गई, और कहां चली गई? जाकर गंगा सागर में विलीन हो गई। ठीक ना? मध्य प्रदेश में आप ढूंढिएगा तो गंगा जी मिलने वाली नहीं है। मिलेंगी? कहा नहीं मिलेंगी। गुजरात में कहीं नहीं मिलेंगी। शंकर जी कहते हैं, देवी एक गंगा तो मेरी जटा से निकली थी, निकली है, निकलती रहेंगी। कौन? जो गोमुख से गंगा सागर तक गई। लेकिन आज एक दूसरी गंगा मेरी जिह्वा से आप प्रकट कराने आई है, ये राम कथा गंगा, जो गोमुख से गंगा सागर तक नहीं, ये गुजरात के सूरत में भी बहेगी। सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा धरती के हर कोने में मिलेगी। सकल लोक जग पावनी गंगा। प्रयाग कौन कौन गया था नहाने? बहुत अच्छी बात। वहां से त्रिवेणी का जल कितने लोग ले आए हैं? बहुत अच्छी बात। लाकर क्या किए? घर में थोड़ा छिड़के होंगे, घर वाले उससे नहाए होंगे। उस गंगा में नहा कर आए तो जल लेकर आए हैं। इस गंगा में भी आप नहा रहे हैं तो यहां में जल लेकर इस कथा गंगा का लेकर घर अवश्य जाइएगा। इसका लाभ तभी मिलेगा जब ये कथा पंडाल से निकल के घर तक पहुंचे। और याद रखिएगा, जिस प्रकार कई ऐसे ऐसे दिव्य विभूति होंगे जो प्रयाग जाके भी नहीं नहाए होंगे। हाँ, एक एक कथा में बार बार निवेदन करता हूं, स्मरण आया मैं सुनाऊं। महाभारत का प्रसंग है। एक दिन कन्हैया ने भीम भैया से कहा कि दादा, सुना तुमने गंगा किनारे सुना हूं 10-12 पहलवान आ गए हैं और वो लोगों को गंगा स्नान से रोक देते हैं, पकड़ लेते हैं, नहाने नहीं देते। भीम भैया गदा उठा लिए, बोले पहलवान लोगों को गंगा स्नान से रोकते हैं? अभी देखता हूं। अगले दिन 4 बजे भोर में भीम पहुंच गए, भीम भैया गंगा किनारे गदा लेके टहलने लगे। जो आए गंगा जी में नहा के चला जाए। 4 बजे भोर से 4 बजे शाम तक घूमते रहे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो बिना नहाए चला गया। भीम भैया वापस आए, आते आते कन्हैया पर बरस पड़े। विनोद करने का स्वभाव तुम्हारा नहीं गया ना, भूखों मार डाले दिन भर हमको, हमसे झूठ मूठ बोल दिए पहलवान आए। कोई पहलवान नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो गंगा आकर बिना नहाए चला जाए। कन्हैया ने पूछा धीरे से, आप नहाए? बोले मैं तो नहीं नहाया। बोले आप 4 बजे भोर से शाम को 4 बजे तक खड़े थे, आप क्यों नहीं नहाए? बोले मैं सोचा ही नहीं। कन्हैया बोली वो जो इतने पहलवान थे सब आप ही को पकड़े हुए थे, इसीलिए 12 घंटे रहने के बाद भी आप नहीं नहा पाए। ये कहने का अर्थ है पुराकृत कर्म जब प्रबल हो जाए तो हमको परमार्थ करने से रोक देते हैं। कहो इसीलिए सब नहीं नहाएंगे। अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए।
राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माखो को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माखो को नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागी नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागी नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माखो को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माखो को नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। और भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे माखो को नहाए। बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे माखो को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माखो को नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। और नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, हे माखो को नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, हे माखो को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम